अब तो चाइना भूल जाए, क्योंकि भारत के पास इतने उपकरण हो चुके हैं कि चाइना को मतलब वो हरा सकता है और टक्कर दे सकता है। चाइना के पास जितनी आर्मी है इस समय देखा जाए तो आर्मी के मुकाबले में इंडिया सबसे नंबर 1 पे है। मेरा कहना है कि बैन ही कर दो, कर दे चाइना के चाइना बाद। का जो प्रोडक्ट यहाँ आता है इंडिया में बैन कर दो। नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। हमारा सेना सशक्त है, हमारा लीडर सशक्त है। वो पहले कुछ और था, अब ऐसा नहीं है कुछ। यानी भारत के पास ऐसी सेना है जो जमीनी स्तर पर काम करती है और हमेशा हमेशा चीन हुई या पाकिस्तान हुआ, बार बार उनको हराया है। कतई नहीं, मैं नहीं मानता। हम दुनिया की टॉप 5 आर्मी पावर हैं और हम बहुत सक्षम हैं। चाइना को हम कैच करने जाएंगे तो हमें 20 से 30 साल लग जाएंगे पकड़ने में, और 20 से 30 साल वो कहाँ पहुँच जाएगा फिर। हम तो इस पॉइंट को वो भी देखते हैं, छोटी छोटी कंट्रीज, कि चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस है। हेलो एंड वेलकम टू हमारे खास प्रोग्राम मूड ऑफ इंडिया में। और आज का हमारा नया टॉपिक रहने वाला है चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती। जी हाँ, और ये दोस्ती भारत के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है, ये सवाल आज हम अपनी जनता से पूछेंगे और जानेंगे आखिर जनता का मूड क्या है। देखा जाए तो चाइना की दोस्ती केवल पाकिस्तान से ही नहीं, श्रीलंका से भी कई बार देखी गई, नेपाल से भी और भूटान से भी। कई बार तो ऐसा लगता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे चाइना दोस्ती बढ़ाकर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन इस पर हमारी जनता क्या मानती है? क्या जनता को लगता है कि भारत सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए या नहीं? चलिए जानते हैं सभी बड़े सवालों का जवाब और देखते हैं क्या है जनता का मूड। ये बताइए, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो चाइना है वो हमेशा पाकिस्तान से दोस्ती रखता है, तो आपको क्या लगता है क्यों चाइना और पाकिस्तान की इतनी पटती है, जबकि पाकिस्तान के पास तो इतने कुछ अच्छे रिसोर्सेज भी नहीं है जो चाइना की मदद कर सके? देखो, चाइना एक हिसाब से देखा जाए तो वो एक ऐसा देश चाहता है जो उसका गुलाम रहे, ठीक है। तो वो गुलाम बनाने के लिए पाकिस्तान से दोस्ती करता है। इंडिया से कर नहीं सकता क्योंकि इंडिया उसके बराबरी में पहुंच रहा है, आगे चल के और भी पहुंचेगा। तो इंडिया से वो दोस्ती इसीलिए ज़्यादा बना नहीं पाता है, क्योंकि इंडिया का लेवल अब बढ़ता जा रहा है। एज इट इज़ आगे देखा जाए तो चाइना के बराबरी में हम पहुंच जाएंगे धीमे धीमे, तो इसीलिए पाकिस्तान से वो दोस्ती बनाना चाहता है। आपको लगता है कि चाइना और भारत आगे जाकर कभी युद्ध लड़ सकते हैं, या आपको लगता है कि भारत चाइना को कभी हरा सकता है अगर आगे युद्ध हुआ तो? अब तो चाइना भूल जाए, क्योंकि भारत के पास इतने उपकरण हो चुके हैं कि चाइना को मतलब वो हरा सकता है और टक्कर दे सकता है। चाइना के पास जितनी आर्मी है इस समय देखा जाए तो आर्मी के मुकाबले में इंडिया सबसे नंबर 1 पे है। इंडिया की जो डिफेंस चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा है तो अदर देशों से। तो चाइना भी सोचता है कि डरता है। अभी भी हम लोगों की चाइना से एक भिड़ंत हो चुकी है, वो पीछे जा चुके हैं, उनको पता हो चुका है कि कैसे मतलब क्या हो सकता है। तो चाइना इंडिया से लड़ाई तो नहीं करेगा, और पाकिस्तान जो लड़ाई बार बार लेता है इंडिया से, वो भी सोच रहा है कि बार बार हम लड़ाई कर रहे हैं, बार बार हार खा रहे हैं, और अब की अगर वो लड़ाई करेंगे तो पाकिस्तान भी हो सकता है इंडिया में ही शामिल हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का चाइना का मेन मकसद क्या है? भारत को हराना? बस वो दोनों मिलके भारत को ही हराना चाह रहे हैं, क्योंकि भारत जो है यूएसए से ज़्यादा कांटेक्ट में है और अदर देशों से। अब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इस समय मतलब दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में है, उनकी हेल्प कर रहे हैं और वो लोग भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए वो ऐसा देश ढूंढ रहा है जो उनके ही कहने पे चले। अच्छा, ये बताइए कि चाइना सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, हमारे और छोटे छोटे नेबर से दोस्ती बना के रखता है, जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। तो क्या एक भारत को हराने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है? आपको क्या लगता है? अरे इसमें तो बोलना चाहिए, एक चीज़ बता दे रहे हैं। देखो, छोटे चीज़ों बड़ी चीज़ों को हराने के लिए छोटे लोग एक होते हैं। अभी हमारे वहाँ राजनीतिक में देख लो तो मोदी जी को हराने के लिए बहुत लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मगर हराना पॉसिबल नहीं है। अगर जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा ही करेगा, और जो छोटे छोटे देशों को वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो नेपाल और श्रीलंका को खींचना इतना पॉसिबल है नहीं कि नेपाल और श्रीलंका को वो खींच सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो नेपाल के साथ और श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध में है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में चाइना और भारत का युद्ध होता है तो जो ये छोटे छोटे दोस्त हैं ये चाइना के किसे सपोर्ट करेंगे? भारत को? यही भगेंगे सबसे पहले यही भगेंगे, क्योंकि अगर भारत लड़ाई कर रहा है ना तो ये छोटे जो देश हैं वो नहीं आएंगे। वरना ऐसा क्यों लगता है आपको छोटे देश नहीं आएंगे? क्योंकि सबसे पहले ये एक समझना चाहिए कि छोटे देश जो है वो हमारे बहुत पास में है। अगर हम युद्ध करेंगे ना, सबसे करीब में इन्हीं को मतलब नुकसान होगा सबसे ज़्यादा।
अगर हम श्रीलंका पे भी अटैक कर रहे हैं तो हमको होके वहीं से जाना है। चाइना बेफालतू में मेहनत कर रहा है पाकिस्तान के साथ दोस्ती में। बेफालतू का मेहनत कर रहा है, कोई भी इस जो दोस्ती से कोई मतलब नहीं है उनका। अगर दोस्ती करोगे बस ये है कि आप एक हुकूमत कर सकते हो वहाँ पे, और हुकूमत जब भी चाहेगी तो भारत हरा सकती है। तो आपको नहीं लगता चाइना को कोई फायदा होगा पाकिस्तान से दोस्ती करके? हरा नहीं सकता पाकिस्तान के साथ मिलके भी चाइना? चाइना का एक मकसद और है, जैसे कि चाइना की जो रिटेल वैल्यू है वो ज़्यादातर इंडिया में बंद हो रही है। इंडिया अपना प्रोडक्ट ही लॉन्च कर रही है ज़्यादातर, तो उनको ऐसे देश भी चाहिए जहाँ पे उनका रिटेल वैल्यू बढ़ पाए। आपको लगता है चाइना अपना लोकल सामान पाकिस्तान में बेचती है? पाकिस्तान में बेचेगा क्योंकि वहाँ इंडिया में भी बिक रहा है वो सामान तो अभी। बिक रहा है, मगर इंडिया के जितने जागरूक नागरिक हैं वो अपने इंडिया के प्रोडक्ट को ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के प्रोडक्ट। और इंडिया के प्रोडक्ट हैं भी अच्छे, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छे हैं। आपको क्या लगता है कि अब जो छोटा मोटा सामान मिलता भी है चाइना का, तो आपको नहीं लगता लोग खरीदते होंगे? आराम से खरीदते हैं लोग, सस्ता मिलता है इसीलिए। हाँ खरीदते हैं तो उनकी सस्ता में मिलता तो जरूर है, मत चलता कितने दिन है, सस्ता तो बार बार रोगे ना, इससे बढ़िया महंगा खरीद के एक बार रो लो, ज्यादा अच्छा है। तो नहीं लग रहा आपको कोई फायदा चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का? मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। भारत को हरा नहीं पाएंगे कभी ये मिलकर? भारत को नहीं हरा सकते, हमारे पास बहुत युवा है, बहुत सैनिक है। जो चाइना फेवर करता रहता है पाकिस्तान को, बार बार कभी कुछ देता है, कभी सेना में हेल्प करता है, कभी अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो पाकिस्तान कितना ही गलत क्यों ना हो, चाइना पाकिस्तान का ही सपोर्ट करता है। एक चीज और है, आपको ये बता देते इस बात पे कि अभी हमारे वहाँ पे है देश में, अगर कोई भिखारी बैठा हुआ है साइड में तो हम दान तो देंगे, ठीक है? तो ऐसे हम दान दे रहे हैं, अगर वो लोग वैसे चाइना भी उसका सपोर्ट कर रहा है, दान देके वो अपनी तरफ खींचना चाहता है। मैं पाकिस्तान जब किसी का नहीं हुआ है तो वो चाइना का भाई होगा नहीं। आपको नहीं लग रहा बस वो यूज कर रहा है? यूज कर रहा है। आपको ये नहीं लगता चाइना भी पाकिस्तान को यूज कर रहा है? वो तो यूज कर रहा है, मगर पाकिस्तान जो है वो ज्यादा यूज कर रहा है क्योंकि उसके पास आर्थिक कमी बहुत ज्यादा है, तो वो यूज ज्यादा कर रहा है चाइना का, क्योंकि भारत तो पैसा देगा नहीं और देशों से उसको मिलना नहीं है। सऊदी अरब ने भी मना कर दिया है, तो वो चाइना ही एक है जहाँ पे वो झोली फैला। चाइना ही बचा है पूरे वर्ल्ड में शायद जिसे भारत खटकता है। हाँ बस यही चीज है, क्योंकि हम लोगों ने पहले युद्ध के बाद चाइना से अब जितने भी युद्ध हुए, 2 युद्ध हो चुके हैं, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पीछे हाल ही में सेना पे हुआ था, लद्दाख में होता रहता है। लद्दाख में हुआ था, मेरे चाचा पोस्टेड है वहाँ पे, तो उस समय मेरे चाचा थे वहाँ पे, तो वो बताते हैं कि सेना तुरंत पीछे वापस चली गई थी। भिड़ंत हुई थी दोनों सेनाओं में। वो पीछे वापस चले गए थे क्योंकि जानते थे कि जो आर्मी है इंडिया की आर्मी है, और देखा जाए तो दूसरे आर्मियों से इंडिया की आर्मी ये है कि अपना बलिदान दे सकते हैं, ठीक है? वो लोग अपनी जान का सोचते हैं, हम लोग अपनी जान का नहीं सोचते। यहाँ तक कि हमारा जो आम नागरिक है वो भी अगर देश के ऊपर आएगा ना तो वो भी खड़ा हो जाएगा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान हमेशा से चाइना के सपोर्ट में रहता है और चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है, तो ऐसा क्यों? क्या ये दोनों मिलकर भारत को हराने की कोशिश करते हैं? हाँ, शुरू से तो यही चलता हुआ आया है कि चाइना और पाकिस्तान मतलब मिल के बात करते हैं और इंडिया से पता नहीं किस लिए जलते हैं, ये मेरा मानना है। अच्छा, आपको लगता है कि ये दोनों इंडिया से जलते हैं? किस चीज़ में? शुरू से जलते हुए आए हैं पहले से ही। अब मैं पहले का तो नहीं बता सकता, पर मुझे अभी जितनी नॉलेज है मुझको तो ये लगता है कि ये दोनों जलते ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो जलता है और चाइना तो थोड़ा मतलब डेवलपमेंट करता है, ज़्यादा ही करता है। लोगों का कहना है कि चाइना हराने के लिए भारत को पाकिस्तान का सपोर्ट लेता है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत नेबरिंग कंट्री है इंडिया की। हाँ, तो वो इसलिए लेती है उसको क्योंकि एक तो हम पहले से ही हमारा और पाकिस्तान का मतलब लड़ाई वड़ाई चलती रहती थी, तो और चाइना का भी हमसे थोड़ा बहुत हुआ है, तो इसलिए पाकिस्तान का सपोर्ट ले रही है चाइना हमें हराने के लिए। इसलिए लेती है क्योंकि हम हार सकते हैं, क्योंकि वो 2 देश हो जाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट लेती है। पाकिस्तान अकेला नहीं है, चाइना तो श्रीलंका, भूटान, नेपाल इन सब की मदद लेती है। पहले उन्हें लालच दिया जाता है आर्थिक मदद का और फिर भारत के लिए गलत फैसले दिलवाए जाते हैं इन छोटे छोटे देशों से। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है आगे चलकर चाइना सफल हो पाएगी अपने कारनामों में भारत को हराने के लिए? ऐसे कैसे सफल हो सकती है? हो ही नहीं सकती। इंडियन आर्मी किस लिए होने ही नहीं देगी। चारों तरफ से जब छोटे छोटे देश भारत को घेर लेंगे और फिर चाइना घेर लेगा, भारत टैकल कैसे करेगा? अरे इंडियन आर्मी बहुत सपोर्टर है, इंडिया को कुछ नहीं हो सकता। इतने सालों से 75 ईयर हो गए हैं, इससे कुछ नहीं कर सकता चाइना पाकिस्तान। अभी तक पहले भी करता था, अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता इंडिया का। इंडिया छोटी मोटी चीज़ नहीं है। भारत की दोस्ती अमेरिका बड़े बड़े देशों से तो है, लेकिन अपनी नेबरिंग कंट्री से भारत की दोस्ती नहीं है, इसमें क्या कहना है? क्योंकि जो ज़्यादा पास के होते हैं वही ज़्यादा जलते हैं, इसलिए चाइना पाकिस्तान हमारा एकदम बगल में है, इसलिए वो हमसे और जलता है।
क्योंकि जो पास आपको भी लगता है कि कंपटीशन करता है चाइना भारत से? चाइना हाँ करता तो है, क्यों नहीं करता है, चाइना करता है पर इतना नहीं करता होगा, पर पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा ही उसका तालमेल है इसलिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि आगे चलकर चाइना भारत को हरा सकता है? नो मैम, आगे कैसे हरा सकता है, मैं भी कह तो रहा हूँ, इंडियन आर्मी कम थोड़ा ना है, नहीं हरा सकती है, बिल्कुल नहीं हरा सकती है। आपको क्या लगता है कि आगे चलकर अगर कुछ भी हमला होता है छोटा मोटा भी, तो भारत को बड़ा कदम एकदम उठाना चाहिए या नहीं, या अपने नेबरिंग कंट्री के बारे में सोचना चाहिए? जैसे भारत को अभी भी पता है कि जो चाइना है वो पाकिस्तान के साथ मिलके भारत के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ करता रहता है, फिर भी भारत इतना बड़ा कदम नहीं उठाता है। तो आपको क्या लगता है, भारत सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? भारत सरकार को उठाना चाहिए, पर अचानक नहीं उठाना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, सोचना चाहिए, उस बारे में बात करनी चाहिए, फिर उठाना चाहिए, और अचानक नहीं उठाना चाहिए, धीरे धीरे जानकारी लेके। अचानक ना उठाए तो इंडिया का ही फायदा है। कैसे फायदा, कैसे है? फायदा इसलिए क्योंकि अगर अचानक उठा लेगी तो अचानक में तो कुछ सही नहीं होता है, ठीक है, तो पहले सोचे समझे जाने उस चीज़ को, फिर उसके बारे में आगे स्टेप उठाए, इसलिए। तो आपको क्या लगता है कि हमें जो अब भी इंडिया में चाइना का माल यूज़ होता है, हमें उसे प्रॉपर बैन कर देना चाहिए या नहीं? अगर प्रॉपर बैन कर देंगे तो भारत को ही प्रॉब्लम है। अगर कैसे भारत को प्रॉब्लम, कैसे? क्योंकि भारत में भी इससे सरकार की थोड़ी डेवलपमेंट होती होगी, है ना, इसलिए चाइना को मैं तो कहता हूँ बैन भी कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि इन चाइना के लोग का जो माल यहाँ पे आता है उससे लोग बात बहुत जलते हैं कि यहाँ पे आता है खराब, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए तो मेरा कहना है कि बैन ही कर दो, बैन कर दे चाइना के माल चाइना का जो प्रोडक्ट यहाँ आता है इंडिया में बैन कर दो। और जो पाकिस्तान का प्रोडक्ट इंडिया आ रहा है वो? उसको भी बैन कर देना चाहिए, पर उनका इतना जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, वो सही रहती है, पर चाइना की बहुत कम खराब रहती है, इसलिए। वन टाइम यूज ही होता है बस। हाँ, इसलिए तो पाकिस्तान का बैन ना हो, पर चाइना का तो बैन ही हो जाए। मेरा कहना तो यही है कि चाइना का बैन ही हो जाए। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को हरा सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है ऐसा। हमारा सेना सशक्त है, हमारा लीडर सशक्त है। वो पहले कुछ और था, अब ऐसा नहीं है कुछ। पहले का भारत नहीं हरा सकता था? एकदम नहीं, क्योंकि अब हमारे लीडर सशक्त है ना, हमारे लीडर मजबूत है, सेना सशक्त है, हमारे पास हथियार है, खुद हमारे देश में सब कुछ बन रहा है, तो कैसे हरा देगा? ये कहने के लिए है सिर्फ। तो पहले के भारत में और अब के भारत में क्या फर्क है? बहुत फर्क है मैम, बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। क्योंकि क्या होता ना था, पहले जो है लीडर हमारा सशक्त नहीं था, इसीलिए हमारे देश में जो है पाकिस्तान चाहे चाइना आता था अंदर या परेशान करता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ चाइना दोस्ती क्यों करता है? वो तो इसलिए करता है ना कि पाकिस्तान कमजोर है। चाइना हमेशा से कमजोर जो देश होता है उसी से के साथ दोस्ती करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए उसको फायदा मिलता है ना, कुछ पैसे दिया, कुछ कर्ज दिया, देने के बाद उसको अपने अंदर लेता है, फिर उसका फायदा उठाता है, उसके जमीनी तौर पे या किसी भी तौर पे फायदा उठाता है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की और चाइना की दोस्ती भारत को नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, कुछ नहीं नुकसान पहुंचेगा, कुछ थोड़ा बहुत पहुंचाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत मजबूत देश है हमेशा से। वो लीडर हमारा मजबूत पहले नहीं था, इसीलिए ऐसा था। अब लीडर मजबूत है, कुछ नहीं कर सकता वो। जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है जो भारत में चल रहा है चाइना के खिलाफ, क्या लगता है उसे और बढ़ाना चाहिए या नहीं? बढ़ाना चाहिए, एकदम बढ़ाना चाहिए, और बढ़ेगा आगे। हमारा लीडर आएगा, अभी और बढ़ेगा। अभी देखिए तीसरा सेशन आ रहा है मोदी का, और बढ़ेगा। तो अगर चाइना के साथ युद्ध होता भी है तो कहा जाता है कि भारत की सेना कम पड़ जाती है, ऐसे में भारत हरा पाएगा चाइना को कभी? सेना कम पड़ जाती है ये कहने के लिए है, जब समय आएगा जमीनी तौर पे तो कभी पीछे नहीं हटेगा भारत। आप पहले हुआ था डोकलाम, कहाँ पे हुआ था मुझे ध्यान नहीं, जगह देखिए, हमारे सेना सशक्त था, हरा पानी पिला दिया था उनको। लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में बार बार भारत के अंदर घुसते रहता है चाइना का लोग, तो क्या लगता है कि अभी तो नहीं घुसा है, पहले घुसता था। अभी तो फिलहाल हमारे ख्याल से 5-10 साल से नहीं घुसा है। हाल ही में हुआ था ये? हाल में हुआ था, तो फिर उसको सेना, उसका भी नुकसान हुआ ना। अगर हमारे 2 मरा तो उसका भी 4 मरा है। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को क्या बड़े कदम उठाने चाहिए कि जो चाइना पहले से ही थरथराने लगे? नहीं, अगर देखिए ये युद्ध क्या होता है, एक अंतिम निर्णय होता है। युद्ध से किसी भी देश का नुकसान ही होता है, इससे हमारे देश का विकास रुक जाएगा। इसीलिए तो भारत नहीं करना चाहिए। आगे युद्ध भारत नहीं करेगा कभी भी। चाइना ने किया सामने से तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। पहले जवाब नहीं देना, उससे हमारा विकास रुक जाएगा ना। जो विकास की प्रगति है वो किसी भी देश के लिए, देखिए आप जैसे अभी रूस के साथ हो रहा है, कौन सा कंट्री में, अभी आपका यूक्रेन के साथ हो रहा है, तो नुकसान कितना हो रहा है।
किसी भी कंट्री के साथ नुकसान नहीं होता, युद्ध से कोई फायदा नहीं होता है। आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि भारत कभी चाइना को हरा पाएगा? भारत कभी मतलब चाइना, भारत हर बार ज्यादातर चाइना को मार सकता है। यानी भारत के पास ऐसी सेना है जो जमीनी स्तर पर काम करती है और हमेशा हमेशा चीन हुई या पाकिस्तान हुआ, बार बार उनको हराया है। और जो पाकिस्तान की दोस्ती है चाइना के साथ, वो तो भारत को नुकसान पहुंचा सकती है ना कहीं। पाकिस्तान तो बहुत साइड में है भारत के। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि भारत को किसी भी तरह से हराया जा सके, क्योंकि भारत जो अभी बीजेपी की सरकार है वो कट्टर हिंदूवादी है और वो पीछे कभी नहीं हट सकती है। आपको क्या लगता है कि भारत को अभी से ही कोई कदम उठा देना चाहिए पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ, या अभी थोड़ा शांत रहना चाहिए? अभी इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि चुनावी माहौल है, तो हम चुनावी माहौल के बाद देखना चाहिए। हाँ जी, चुनावी माहौल के बाद ही देखा जाएगा, जो भी कुछ होगा निर्णय जब लिया जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो हैं अभी चुप शांत पड़े हैं, क्योंकि 400 पार करना है, तो उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। आने वाले टाइम में कहा जाता है कि चाइना की सेना बहुत बड़ी है, हथियार भी चाइना के पास डबल है भारत से, तो ऐसे में भारत क्या कर सकता है? ऐसे में भारत हरा पाएगा चाइना को? ऐसा कुछ नहीं है कि चीन के पास ही ज्यादा से ज्यादा हथियार हैं। उसकी अपेक्षा तुलना की जाए तो भारत में सर्वाधिक हथियार हैं। सभी चीजें मतलब एक मायने में बोला जाए कि मतलब पूरा प्रबंध किया कर रखा है भारतवासियों ने। हाल ही में चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत को हराना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है भारत को अभी से ही इस पर कदम उठा देने चाहिए या नहीं? इसमें और भी बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए और हमें उन पे देखना चाहिए। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो चीज़ें हुई, उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर आपके कैमरामैन दिखा सकें बगल में कूड़े की क्या स्थिति है, तो हमें अपने देश को सुधारना चाहिए। इंडिया इन चीज़ों से बहुत आगे है कि तो भारत को इन लड़ाइयों में नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। हमारी शुरू से नीति रही है कि हम किसी भी गुट में गए नहीं हैं। जब दुनिया दो शीत जो क्या बोलते थे गुटों में बट गई थी शीत युद्ध में, शीत युद्ध में जब दो गुटों में बटा हुआ था, तब भी हम लोग किसी के साथ नहीं थे। हम अपनी नीति पे कायम थे और हम अपने देश को बढ़ाने में लगे हुए थे। तो हमें इन चीज़ों पे सोचना चाहिए, ना कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलके हम पर हमला कर दे तो कुछ नहीं होगा। भारत बहुत सक्षम है, परमाणु शक्ति संपन्न हैं। हम आज से नहीं है, हम इंदिरा गांधी के ज़माने से हैं और फिर वाजपेयी जी ने उसमें बढ़ावा दिया था। तो हमें नहीं लगता कि इन चीज़ों का कोई मतलब है। तो आपको क्या लगता है जो चाइना भारत और जो चाइना पाकिस्तान की ये दोस्ती है, भारत को कुछ नुकसान पहुंचा पाएगी कभी या नहीं? कतई नहीं, मैं नहीं मानता। हम दुनिया की टॉप 5 आर्मी पावर हैं और हम बहुत सक्षम हैं। वैसे टॉप 3-4 पर चाइना भी आती है। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम भी खड़े हैं ना उसके पीछे। तो फिर हम कैसे उनसे मुकाबला नहीं करेंगे? अगर वो हमें एक बॉर्डर खोलेंगे तो हम भी सक्षम है दूसरा बॉर्डर खोलने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा घबराने की, मैं एज ए इंडियन मुझे तो कोई अपनी आर्मी पे भरोसा है। और हमारे देश में जो जितने भी संस्थान हैं उनमें एक आर्मी एक ऐसे संस्थान है जो हम जिस पे आंख बंद के भरोसा कर सकते हैं। अदरवाइज सारे संस्थान इस समय कहाँ जा चुके हैं सबको पता है। और जो चाइना पाकिस्तान की दोस्ती है, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान को उससे कुछ फायदा होता होगा? पाकिस्तान को बेहतर है अपने वो जाने, वहाँ के पत्रकार गंभीरता लें। हम लोगों को इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि हमें इनमें पढ़ना ही नहीं चाहिए? हमें नहीं पढ़ना लेकिन चाहिए। आने वाले टाइम पर ये चीजें नुकसानदेह हो सकती हैं भारत के लिए, क्योंकि अगर इनकी दोस्ती बढ़ती गई, चाइना अपनी दोस्ती श्रीलंका से भी बढ़ा रहा है, भूटान से भी बढ़ा रहा है, नेपाल से भी बढ़ा रहा है, तो ऐसे करके तो भारत को चारों ओर से चाइना घेर लेगा ना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम भारत पे किसी भी तरीके का कोई होगा। मालदीव जीता जागता उदाहरण है। मोदी जी सक्षम है और उन्होंने मालदीव को उसकी औकात दिखा दी है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर चीन और पाकिस्तान बहुत गहरी दोस्ती कर ले तो भारत को हरा पाएंगे या नहीं? नॉट पॉसिबल। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर वो दोनों दोस्ती कर लेंगे तो हमारे भी तो अलायंस होंगे। रशिया हमारे साथ है, यूएसए भी है, बट यूएसए डाइवर्ट हो जाता है। कभी वो पाकिस्तान की तरफ भी होता है, कभी इंडिया की तरफ भी। वो अपना बेनिफिट देखेगा, उस हिसाब से मूव करेगा। अगर यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस में, देखिए यूनाइटेड नेशन तो जीरो है।
सब कुछ डिपेंड करता है सिक्योरिटी काउंसिल, उसके 5 मेंबर्स हैं और सारे 5 मेंबर्स आपको पता ही हैं। क्यों लगता है चाइना पाकिस्तान से दोस्ती क्यों बढ़ाता है बार बार? सिंपल सा लॉजिक है, उसने मतलब इंडिया को डिफीट करने के लिए सारी वो ये प्रोग्रामिंग से कर रहा है। हमारी जितनी भी नेबर कंट्रीज हैं, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान इवन, हाँ हर जगह वो, श्रीलंका भी, श्रीलंका तो मतलब हर तरह से मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब मोर्चा मतलब बनाना, बेस बनाना, समथिंग लाइक दैट। और हम यहाँ लूज कर रहे हैं, हम अपने नेबर्स को लूज कर रहे हैं। पता नहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी है कैसी है जो भी है, बट समटाइम्स ऐसा होता है हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ये छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं, ये थोड़ा सा अपने आप को वो फील करने लगती हैं। हाँ तो माइट भी वो चाइना की तरफ से वो। चाइना के पास इतनी बड़ी आर्मी है, इतने सारे हथियार है, फिर भी उसे भारत को हराने के लिए चाइना ने अभी तक कोई वॉर नहीं लड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वॉर लड़ी थी इंडिया के साथ। हाँ बस वो हम डिफीट कर गए थे जो भी, हाँ हमारी हार हुई थी। तो उनको एक्सपीरियंस वॉर का तो है नहीं, हाँ हमें काफ़ी है। तो लेट्स सी। बहुत युद्ध देखे। हाँ देखे भी हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं। और चाइना को पता है आपको डुप्लीकेसी है सारी यहाँ सब। तो चाइना को लेकर भारत सरकार की इस वक्त विदेश नीति क्या होनी चाहिए? विदेश नीति जो अभी इस वक्त चल रही है, और अगर हम इसका कंपैरिजन जो पिछले 10 साल पहले जो गवर्नमेंट थी अगर उससे करें तो सिमिलर ही है। कोई ऐसा मेरे को ऐसा कोई चेंज नहीं लगता। आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत दूर दूर के देशों के साथ तो दोस्ती अच्छी कर लेता है, लेकिन अपने पास के जो देश है उनसे क्यों हार जाता है दोस्ती करने में? ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का नेगेटिव पॉइंट है। शुरू से नहीं रहा। पिछले मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में देखेंगे तो ये सारी नेबर कंट्रीज हम बहुत क्लोज थी सब। क्या हो गया मोदी सरकार के बाद? ऐसा क्या हो गया कि जो हमारी नेबर कंट्री है वो हमारी नेबर जैसी लगती ही नहीं है? अब इसका आंसर नेबर जैसी नहीं लगती हैं। लोगों का ये भी कहना है कि मोदी ने अपनी पहचान दूर दूर देशों तक कर लिया है तो इसलिए वो जलते हैं भारत से। अब नहीं ऐसा तो नहीं है जलते हैं। देखिए वहाँ पर भी है ना 2 तरह की पार्टीज हैं, हर कंट्रीज में हैं। जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है और मतलब जो भी बीजेपी है, तो वहाँ पर भी जो एक हमें फेवर करता है और दूसरा चाइना को फेवर करता है। तो इसी तरह से हर कंट्री में है। तो जहाँ जिसका अब चाइना तो बढ़ ही रहा है, सिंपल सी बात है। अगर चाइना को हम कैच करने जाएंगे तो हमें 20 से 30 साल लग जाएंगे पकड़ने में, और 20 से 30 साल वो कहाँ पहुँच जाएगा फिर। हम तो इस पॉइंट को वो भी देखते हैं छोटी छोटी कंट्रीज कि चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस है। हम तो अभी एडवांस, उन्हें छोटा सा लॉलीपॉप देता है वो मान ये है ना, बस पैसा दिया तमाशा देखो, और वहाँ उनके जो पोर्ट्स वगैरह हैं वो सब ले लेता है सब कुछ, जो भी है। फिर भारत को नुकसान पहुंचाने में हेल्प करता है। डेफिनेटली करेगा। वो अपने बेस बना रहा है, वो अपने जो भी शिप्स है, नेवल शिप्स वगैरह जो भी बेस लाके खड़ा कर देता है। ऐसे में आने वाले टाइम में भारत कैसे अपने आप को टैकल कर पाएगा? भारत को अपने नेबर कंट्री से रिलेशन बेहतर करने होंगे बहुत। हाँ, और जो लॉलीपॉप उनको वहाँ से मिल रहा है ना, तो तुम भी ऐसा कुछ दो कि वो इक्वेशन वेरी कर जाए। हाँ, तो समथिंग लाइक ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कि अब मतलब चाइना आ गया और तुम फिर पीछे ही हट गए। हाँ, कोशिश करो। हाँ, अब देखो मालदीव में क्या हुआ। हाँ, उसने हमें निकाल दिया बिल्कुल यहाँ से। लेकिन अभी हाल ही में मालदीव के जो नेता थे वो आए यहाँ पर, वो टूरिज्म की वजह से आए हैं ना, जो भी यहाँ के हमारे यहाँ मतलब टूरिज्म हमने 0 कर दिया मोदी की वजह से, क्योंकि मोदी ने लक्षद्वीप पे कैंपेन चला दी अपनी यहाँ, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो उनका वो भट्टा बैठ गया जो भी उनकी इकोनॉमी का। लेकिन समहाउ हाँ, देखो क्या होता है आगे। तो ये था जनता का मूड। जैसा कि आपने सुना, हर किसी को अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है। भारतवासियों को पूरा भरोसा है कि अगर चाइना पाकिस्तान इकट्ठे भी हो जाएं तो वो भारत का नामो निशान नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भारत के साथ गलत नहीं कर सकते। ये भारत का मूड है। भारत को अपनी आर्मी पर भरोसा है, अपनी सरकार पर भरोसा है। तो ये था आज का हॉट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। ऐसे ही देखते रहिए TV 100 नए मुद्दों पर जनता की राय के लिए।